नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ्स भी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का प्रमेय 6.1 और ये जो प्रमेय हमारा है थेल्स प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। और ये प्रमेय काफ़ी आसान है, काफ़ी मज़ेदार है और एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण भी है। इसलिए इस प्रमेय को इतने अच्छे ढंग से हमें प्रूव करना है, इतने अच्छे ढंग से समझ लेना है कि एग्जाम में किसी प्रकार का गलती नहीं हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि आपको वीडियो को अंत तक देखते हुए नोट डाउन करते चलना है, समझते हुए अच्छे से। उसके बाद आपको 2 बार खुद से बिना देखे ईमानदारी के साथ प्रूव कर लेना है। इस प्रकार आप करेंगे तो आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आप एग्जाम में बिना गलती के, बिना कंफ्यूजन के आप प्रूव करके आएंगे और आपका 6 मार्क्स क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय में मिलता रहे। चलिए कथन क्या है देखते हैं। हमारा प्रमेय कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए क्या बोला, किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर, आप इसके समांतर ले सकते हैं, इसके समांतर ले सकते हैं या इसके समांतर ले सकते हैं। तो मैं इस भुजा के समांतर ले रहा हूं। किसी एक भुजा के समांतर एक ऐसा रेखा खींचना है जो अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो। तो देखिए इस भुजा के समांतर हम एक रेखा लिए जो अन्य दोनों भुजा को अलग अलग बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। ऐसा जब भी हो तो अन्य 2 भुजा जो था वो समान अनुपात में विभाजित हो जाता है, समान अनुपात में बट जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हमारा त्रिभुज क्या है, ABC है। ABC हमारा त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में BC भुजा के समांतर हम एक रेखा लिए जिसका नाम क्या है, D। मतलब ये रेखा हमारा अन्य 2 भुजा यानी AB पे D पे प्रतिच्छेद कर रहा है और AC पे E पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें प्रूव करना है। कोई भी प्रमेय हो, उस प्रमेय को प्रूव करने का एक विशेष प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के सहारे हमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसको जो हमारा दिया हुआ रहता है, कथन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हमारे यहाँ कथन में क्या दिया है कि कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के एक समांतर रेखा खींची जाए, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है हमारा, हम बना लिए हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के। यही तो दिया हुआ है, ये लिख दिए, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का, ये दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखा जाता है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ये हमारा जो रेखा है ये अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में बांट देगा। मतलब AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 रचना करेंगे। सबसे पहले नंबर B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। तो रचना यहाँ क्या कर रहे हैं हम, रचना में हम पहला रचना ये कर रहे हैं कि BE तथा DC को मिला दिए। अब DC को मिला दीजिए इस तरह से और इस B को मिला दीजिए, इस तरह से मिला दिए। इसके साथ ही साथ हमें 2 लंब खींचना है। देखिए E बिंदु से AB पे एक लंब खींचेंगे, AB पे लंब खींचेंगे E से, और D से AC पे लंब खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लंब हम खींच रहे हैं E से, इसका नाम दे दिए N, यहाँ पे लंब है, EN हमारा लंब है और EN लंब यानी परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, तथा DM
DM जो है हमारा लंब हो गया किस पे, AC पे, AC पे। ये हम रचना किए। रचना में क्या किए, सबसे पहले नंबर BE और DC को मिला दिए, EN लंब खींच दिए किस पे, AB पे, और DM लंब खींच दिए किस पे, AC पे। अब देखिए अब हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूफ के लिए हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, AD बटे DB, AD बटे DB। तो AD बटे DB, AD और DB लाना है हमें। तो AD और DB पे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लगा देना है, तब आ जाएगा AD और DB। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AD पे बनने वाला त्रिभुज कौन है, ADE। ये त्रिभुज AD इस पे आ जा रहा है, यानी इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो इस पे AD आ जाएगा। उसी तरह DB लेना है, हमें प्रूव ही करना है AD बटे DB। तो DB इस त्रिभुज पे आएगा, इस त्रिभुज को हम लेंगे तो DB आ जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है, ADE का क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे किसके साथ, ये BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे यही करेंगे, यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का, फिर क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज BDE का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब देखना है इस त्रिभुज के लिए ADE के लिए आधार कौन होगा। तो आधार क्या होगा हमारा, तो आधार देखिए AD हमारा आधार होगा, 1/2 आधार AD। जब आधार AD होगा, जब आधार हम AD को लेंगे तो उसके लिए ऊंचाई का काम करेगा EN। ऊंचाई का काम कौन करेगा, EN। और उसी तरह इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, इस त्रिभुज में हमारा त्रिभुज BDE में, तो BDE में हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 आधार का काम करेगा DB, और ऊंचाई का काम कौन करेगा। देखिए ऊंचाई क्या होता है त्रिभुज में, कैसे हम ऊंचाई समझेंगे। तो हमारा त्रिभुज है, मान लिया जाए ये जो न्यून कोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज है, अब इस शीर्ष से हम लंब डालना चाहते हैं, तो लंब हमारा इस शीर्ष से डालेंगे तो इस तरह से सामने वाला भुजा में सीधा आ जाएगा। ये लंब का काम करेगा और ये हमारा आधार का काम करेगा। तो ये लंब जो है हमारा इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करने लगेगा। तो इसका क्षेत्रफल का अगर बात करें तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। अगर इसी त्रिभुज को हम ऐसे समझें, इस शीर्ष से अगर हम लंब डालना चाहते हैं तो इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो सामने वाला भुजा में ये लंब हो जाएगा। तो ये हमारा ऊंचाई का काम करने लगेगा और ये हमारा आधार का काम करने लगेगा। सेम टू सेम यहाँ पे है हमारा ADE में। देखिए यहाँ से लंब डाले हैं तो ये हमारा आधार हो गया AD और EN हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखे 1/2 गुने AD गुने EN, आधार गुने ऊंचाई। अब इस त्रिभुज को समझते हैं, इस त्रिभुज के बारे में। तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो ये जो हमारा त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण। यहाँ पे अधिक कोण है, यहाँ पे अधिक कोण है, 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो अधिक कोण त्रिभुज में अगर हम लंब का बात करें तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे इस शीर्ष से हम सामने वाला भुजा पे लंब डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इधर कहीं पे भी अगर आप लाइन खींचेंगे तो कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं बनेगा, लंब इधर होगा ही नहीं। तो इसका लंब जो होगा, इस शीर्ष से इसका लंब जो होगा यहाँ पे सामने होगा लंब, इस तरह से। और इस भुजा को हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो देखिए इस त्रिभुज का ऊंचाई का बात करें, अधिक कोण त्रिभुज का ऊंचाई का बात करें तो त्रिभुज के बाहर होता है, ये हमारा इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए BDE त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज था, तो इस त्रिभुज का इस शीर्ष से लंब आया है, ये लंब का काम करेगा EN हमारा लंब हो जाएगा। इस भुजा को बढ़ाएंगे आगे तो लंब हो जाएगा इस भुजा पे, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए BDE त्रिभुज में 1/2 आधार हमारा क्या हो गया, DB, और EN हमारा ऊंचाई का काम करेगा, तो EN हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई।
तो 1/2 आधार के जगह में क्या लिख देना है, जो प्रूव करना है, AD/DB। देखिए AD/DB लिख देना है। और रचना जो करेंगे EN, यानी इस भुजा पे जो लंब डालेंगे EN, उस EN को लिख देना है। बस यही करना है। आपको ये अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, 1/2 जो प्रूव करना है फर्स्ट तरफ AD/DB, और जो हम रचना करेंगे EN और EN को लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, AD/DB बचा। ये हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या आया, AD/DB। हमें प्रूव करना था AD/DB। अब बस हमको क्या लाना है, AE/EC लाना है। तो AE/EC यानी AE पे बनने वाला त्रिभुज को लेंगे और EC पे बनने वाला त्रिभुज को लेंगे। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लगा देंगे तो हमारा AE/EC आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे AE पे बनने वाला त्रिभुज तो हमारा यही है, ADE, और EC पे बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, ECD। तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लगाते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का बटा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज CDE का, CDE का, इसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार ADE के लिए, ADE के लिए आधार, अगर हम इसको ले रहे हैं, AE को आधार ले रहे हैं, जब हम इसको आधार लेंगे तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, DM करेगा। तो आधार हमारा हो गया AE और ऊंचाई कौन हो जाएगा, DM बटा 1/2 आधार CDE त्रिभुज के लिए आधार का काम कौन करेगा, तो EC, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये भी हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम DM करेगा। तो आधार हो गया हमारा EC और ऊंचाई हो गया DM। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर उसी तरह करना, 1/2 जो प्रूव करना है AE/EC, और हम जो सेकेंड बार कंस्ट्रक्शन किए DM दोनों बार लिख देंगे। इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AE/EC बचा, समीकरण 2। अब जो हमें प्रूव करना था AD/DB, AE/EC आ चुका है। तो ये दोनों बराबर करना है हमें, ये दोनों को इक्वल दिखाना है। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए हमको इसका LHS वाला इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों LHS वाला इक्वल हो जाएगा तो हम आसानी से बोल सकते हैं AD/DB, AE/EC इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बराबर अभी नहीं दिख रहा है। देखिए ऊपर में तो सेम त्रिभुज है, त्रिभुज ADE है, लेकिन नीचे में देखेंगे तो BDE है और CDE है। मतलब BDE ये त्रिभुज और CDE ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को अगर हम इक्वल दिखा देंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को इक्वल दिखा देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब मेरा मेन काम क्या है, ये दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे BDE और CDE ये दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाना है। इसके लिए हमें 9th क्लास का एक थ्योरम को जानना होगा। तो देखिए सबसे पहले थ्योरम को समझते हैं। क्या है हमारा थ्योरम? थ्योरम कहता है कि कोई भी दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा के बीच अगर हम त्रिभुज का बात करेंगे तो देखिए एक त्रिभुज ये ले लिए। अब इसका आधार तो हमारा ये है, यही आधार है। इस आधार पे और कोई दूसरा त्रिभुज बने जो ये दोनों समांतर रेखा के बीच होना चाहिए, तो इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये देखिए इसी आधार पे एक और हम त्रिभुज बना दिए, सेम आधार पे हम त्रिभुज बनाए। इस आधार पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक तो ये त्रिभुज और ये हमारा एक त्रिभुज ये। तो ये दोनों त्रिभुज का आधार सेम है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से और भी आप त्रिभुज ले सकते हैं। देखिए ये भी त्रिभुज का आधार क्या है, ये भी त्रिभुज का आधार ये है और एक ही समांतर रेखा के बीच है। इस तरह से इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
बराबर होगा। अब कितनों त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे सेम आधार होना चाहिए और एक ही समांतर रेखा के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी देखिए यही हमारा प्रोसेस अप्लाई होगा। BC और DE समांतर है, BC और DE समांतर है। सबसे फर्स्ट में लिखें कि DE समांतर है किसका, BC के। ये दोनों समांतर है और ये दोनों त्रिभुज के लिए देखिए तो आधार सेम है, DE आधार है। इस त्रिभुज के लिए भी हमारा आधार DE है और इस त्रिभुज के लिए भी आधार हमारा कौन है, DE है। DE आधार है और दो समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसी बात को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। ये प्रमेय है हमारा 9 क्लास का प्रमेय से, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। इसके जैसे ही बराबर होते ये दोनों हमारा बराबर हो गया। देखिए ऊपर वाला तो पहले से बराबर था और ये दोनों को हम बराबर दिखा दिए, तो ऊपर वाला बराबर था, नीचे वाला भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों बराबर हो गया तो ये हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल, अब CDE के जगह पे हम आसानी से लिख सकते हैं BDE। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं त्रिभुज BDE में, यानी समीकरण 2 में ऊपर वाला तो रहने दिए, नीचे वाला को हम बदल दिए, CDE के जगह पे क्या लिख दिए, BDE ऐसा लिख दिए। और इधर हमारा क्या हो गया, AE बटे EC। ये हमारा समीकरण, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 4 को देखिए, समीकरण 1 और 4। तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, तो समीकरण 1 और 4 को देखेंगे तो 1 है ये और ये हमारा 4 है। देखिए तो LHS बराबर है, ये बराबर है तो राइट साइड वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमारा प्रूफ हो गया AD बटे DB बराबर AE बटे EC, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये आसानी से कितना प्रूफ हो गया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार अच्छा से देखिएगा, उसके बाद आपको 2 बार खुद से ईमानदारी से नोट डाउन करना है। उसके बाद आपका दिमाग में इतना अच्छा से फिट हो जाएगा कि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो चलिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।